प्रकार के व्यक्ति कभी भी इस ज्ञान को नहीं समझते हैं। वो चार प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं जो जिनको ये ज्ञान कभी भी समझ नहीं आएगा? उसमें पहला ज्ञान है, पहला व्यक्ति कौन है? मूढ़ा, मूर्ख, जो नहीं समझ जान जो समझ ही नहीं पा रहा है कि चल क्या रहा है, भगवत गीता है क्या, समझ ही नहीं आता जी, हमें आप इतनी बार पढ़ लिया, हमें कुछ समय वो ज्ञान समझ नहीं आ रहा है, मूढ़ा मूर्ख व्यक्ति। वो मंदिरों में पूजा तो करेंगे जाके, मगर उनको ये नहीं पता पूजा क्यों कर रहे हैं। प्रसाद चढ़ा के आ जाएंगे, चद्दर चढ़ा देंगे भगवान के, लेकिन क्या पर्पस है पूजा करने का, क्या पर्पस है अध्यात्म का, क्लियर ही नहीं है वो बात। लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, लोग व्रत रखते हैं तो हम भी व्रत रखते हैं। आपकी खुद की भावना क्या है? कोई भावना नहीं है कि हम तो हमारे परिवार में रखते आ रहे हैं लोग पहले, तो हम भी रख रहे हैं। ऐसा ये पूजा पाठ हमारे परिवार में होती आ रही है तो हम भी कर रहे हैं। इसलिए आपकी खुद भगवान के प्रति कोई भावना जागृत हुई नहीं? कुछ नहीं, भगवान हाँ दिखते तो है नहीं भगवान, लेकिन हाँ हमारे परिवार में सब कर रहे हैं तो हम भी कर। ये ऐसे सुनने को मिलता है कई बार। तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। आसुरिम भाव में तो भगवान ने प्रथम उसको दिखाया मूढ़ा, जो व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा कि इस ज्ञान का क्या उद्देश्य है, अध्यात्म विषय क्या है। ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति कौन है? मूढ़ा आसुरिम भाव माया अपरत ज्ञानी, जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसने संसार ही सब कुछ समझ लिया, मैं और मेरा, बस यही सब कुछ है, और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। इस संसार में मैं अपने खूब बैंक बैलेंस इकट्ठा करूंगा, खूब पैसा बनाऊंगा, अपनी फाइनल फ्यूचर सिक्योरिटी करूंगा। तो माया देवी और फंसाती जाती है कि हाँ ठीक है, वेरी गुड, लगे रहो, ये संसार तुम्हारा होगा, ये घर बार नौकर चाकर तुम्हारे होंगे। ये विडंबना लेके हम घूमते रहते हैं। ये माया अपरत ज्ञानी है, जो कि इस कारण से अध्यात्म को छोड़ देता है, कह के कि समय नहीं है, कि क्योंकि उसका ज्ञान माया ने हर लिया है। तीसरा प्रकार का व्यक्ति है आसुरिम भाव में आश्रिता, जो असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दूसरों को मार के दुख दे के जिसे सुख मिलता है, वो कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा। उसे बात भी करी जाएगी तो वो नेग्लेक्ट कर देगा या नजरअंदाज कर देगा, बोलेगा ये तो बेकार की बात है। और चौथा प्रकार का व्यक्ति नराधम, नरों में भी जो अधम है, एकदम निकृष्ट, जो टेररिस्ट लोग होते हैं, 1 मिनट में मार दें किसी को, या 1 मिनट के अंदर ही आ, ना उनको कुछ दिखता है कि छोटा है कि बड़ा है, कौन है। बस उनको एक चीज बताई गई है कि आपको सुख मिलेगा, आप इतने लोगों को मार आइए जाके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं, आपने भी देखे होंगे, मूवीज में भी देखे होंगे। ये नराधम जो होते हैं, इनको कोई परवाह नहीं किसी की। तो ये व्यक्ति कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। इन चार व्यक्तियों को माया देवी ने इस कदर ग्रसित किया हुआ है कि इनको ये ज्ञान समझ नहीं आएगा, लेकिन जिसको ये ज्ञान समझ में आ जाता है, वो समझता है कि ये सारी शुरुआत कहाँ से हुई? भगवान से विरुद्ध भोगने की प्रवृत्ति जो थी, भगवान के अस्तित्व को नकार के जीने की जो प्रवृत्ति है, यही हमारे दुखों का कारण है। यही हमारे फंसाव का, इसने हमें फंसा दिया है। और जैसे ही हम इसमें फंसे तो प्रकृति के 3 गुणों ने हमें झपट लिया। अब तीनों गुणों में से कोई एक गुण चुन करना पड़ेगा, या तो सतोगुणी चूज करेंगे, अच्छे काम करेंगे, या रजोगुणी अपने से मतलब रखेंगे, या तमोगुणी जो कि बिल्कुल निकृष्ट आलसी प्रमादी प्रकार के व्यक्ति बन जाएंगे। इन 3 गुणों को चूज करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। और दूसरी कंडीशन क्या है? जिस गुण को आप चूज कर लोगे, उस गुण में आप लॉक हो जाओगे, फिर दूसरे गुण की बात समझ नहीं आएगी आपको। पैसा है आपके पास लेकिन रजोगुणी हो, ऐसी एक सतोगुणी व्यक्ति के पास पैसा है। सतोगुणी व्यक्ति देश समाज में पैसा लगा रहा है, लोगों की सेवा करने पैसा लगाता है। आपके पास भी पैसा है या हमारे पास पैसा है, लेकिन मैं रजोगुणी हूँ, तो मुझे उस सतोगुणी व्यक्ति की प्रवृत्ति समझ ही नहीं आएगी, वो कैसे पैसा निकाल लेता है। वो तो मूर्ख है, पैसे को सेव करके चलना चाहिए। वहीं सतोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है? मेरे पैसा है, किसी के काम आ जाए। तो रजोगुणी सतोगुणी की बात नहीं समझ पाते, सतोगुणी और तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी दोनों की बात नहीं समझ पाते। तमोगुणी वाला व्यक्ति क्या है? वो आलसी हो जाता है, वो सोचता है अरे लोग कैसे इतना काम कर लेते हैं भाई, हमसे तो काम नहीं होता इतना, कैसे लोग इतनी मेहनत कर लेते हैं।
आलसी प्रमादी व्यक्ति यही सोचता रह जाता है हमेशा। वो कभी खड़ा ही नहीं होता काम करने के लिए। प्रमाद में, आलस में ही उसका जीवन व्यतीत होता है। तो जिस गुण को, पहले तो गुण चूज किया आपने, वो भी हमारे हाथ में है, और उस गुण को चूज करने के बाद आप उसमें लॉक हो गए। ये दूसरी कंडीशन। अब वो जो लॉक अवस्था है, वो जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। ऐसा नहीं कि इसी जन्म में ही। इस जन्म में आपने जिस गुण में जो कार्य करे, उस कार्यों का जो प्रतिफल हुआ, आपको उसी प्रकार का शरीर, उसी प्रकार का प्रकृति द्वारा आपकी तैयारी करी गई, और उसी गुण में बने रहे। जैसे किसी व्यक्ति की बहुत प्रमादी स्थिति है, जो मांसाहार करता है, अलग अलग गलत काम करता है, तो वो निम्न योनियों में जाता है। ये प्रकृति द्वारा सब संचालित हो रहा है। ये भी हमने 13वें अध्याय के अंत में पढ़ा था कि ये तीनों गुण जो है, ये हमारे शरीरों को डिसाइड करते हैं। कौन सा शरीर जीव को मिलेगा, कौन सा उसको मिलेगा। और इतना बारीकी से डिसाइड होता है, ये पूरा कोई बच नहीं सकता। आपको लगेगा जी इतनी जनता है, इतनी पॉपुलेशन है, हर किसी का थोड़ी ध्यान रख पाते होंगे भगवान, या हर किसी का कैसे ध्यान रखेंगे। अगर हर किसी का वो ध्यान ना रख पाए तो भगवान क्यों है फिर वो। अगर उनका हिसाब किताब चूक कर जाए, फिर तो वो श्रेणी में आ गया ना, जो चार दोष वाली श्रेणी है जीव की। चीटिंग प्रोपेंसिटी, कमिट मिस्टेक, लिमिटेड सेंसेस, इल्यूजन। ये चार प्रकार के दोष साधारण जीव में पाए जाते हैं, हम सब में। सबसे बड़ा दोष क्या है कि चीटिंग प्रोपेंसिटी, दूसरे को छल करने की प्रवृत्ति, हर जीव में है। उसके बाद दूसरी प्रवृत्ति क्या है? इल्यूजन। हम हमेशा इल्यूजन में रहते हैं, सांप को रस्सी समझ लेते हैं, और रस्सी समझ के सोचते हैं तो सांप है, या कोई और इल्यूजन। इल्यूजन, सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? सबसे बड़ा इल्यूजन है कि मैं संसार में हमेशा बना रहूंगा। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। इस बात को बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि भैया इस दिन, एक दिन तो संसार छोड़ना है, एक दिन इस जगह को छोड़ना है। क्या करें ऐसा कि दोबारा से इस टेम्पररी वर्ल्ड में ना आना पड़े। इसके प्रति कितना सीरियस हूं मैं आज? नो बडी सीरियस। और वही सीरियस है जो, जिस पे भगवान की कृपा है या गुरु का आशीर्वाद है। लेकिन सीरियस होना बहुत इतना आसान भी नहीं, कई जन्मों की कहानी है ये भी। ये दूसरा प्रकार का दोष है, इल्यूजन में रहना। तीसरे प्रकार का दोष क्या है? लिमिटेड सेंसेस। आंखें आंखें हमारी खाली 7 रंगों को देख पाती है, या उसके बने हुए चीजों को। हम इंफ्रारेड को नहीं देख पाते, हम एक्सरे किरणों को नहीं देख पाते हैं, हम अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं देख पाते हैं। अगर भगवान उस किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में प्रकट हो गए हमारे सामने, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक्सरे होती है, या जिस रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, या जिस रेडिएशन में इंफ्रारेड रेज होती हैं, तो भगवान तो दिखेंगे ही नहीं हमें। तो हमारी सेंसेस लिमिटेड है, हम, हमारी सुनने की शक्ति लिमिटेड है। हम खाली 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते। लेकिन जो कुत्ता है, कुकर है, वो 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी भी सुन लेता है। इसलिए कुत्ते को बुलाने के लिए उसके मालिक गिल्टन विसल रखते हैं। गिल्टन करके नाम से विसल आती है, जो आपको सुनाई नहीं देगी जब वो विसल बजाई जाएगी, लेकिन कुत्ता उसको सुन लेगा। इसे कई बार कुत्ते को, कई बार वो भागता रहता है, उसको कई बार माइनर अर्थक्वेक्स ऐसे सुनाई देते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। कुछ चीजें उनको एहसास हो जाती हैं जो हमें एहसास नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी श्रवण इंद्री इतनी स्ट्रांग है, हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो लिमिटेड सेंसेस है हमारी। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति बहुत लिमिटेड है। इस लिमिटेड सेंसेस से कैसे भगवान को देख पाएंगे हम? दीवार के परे हो रहा है ये तो हमें दिखता नहीं क्या चल रहा है। दीवार सामने अगर है हमारे, तो क्या चल रहा है पीछे? अंधेरे में हमें दिखता नहीं है। 7 रंगों से बाहर देख नहीं पाते। अब दावा करते हैं पहले भगवान दिखाइए, तब हम मानेंगे भगवान की बातें। तो हमारी सेंसेस लिमिटेड है।
इल्यूजन में लिमिटेड सेंसेस हैं, और इसलिए चीटिंग प्रोपेंसिटी जागृत हो जाती है हमारे अंदर। चीट करते हैं फिर, जो नहीं देखा उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कई वैज्ञानिक लोग बोलते हैं ऐसा, आज से 10,000 साल बाद मनुष्य जो है वो चांद पे अपना कॉलोनी बसा लेगा। जिसमें अभी कुछ लोग दावा करते हैं कि अभी तक हम चांद पे गए नहीं है, कुछ लोग दावा करते हैं चांद पे कुछ लोग पहुंच चुके हैं। कुछ ऐसे अभी एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें कुछ लोग, चंद्रायन एग्जाम्पल हुआ, या कुछ ऐसे जहाँ पे हम मून पे चले गए, लेकिन रशिया का एक विभाग है जहाँ पर वो लोग नासा के ही और इन सब चीजों को खंडित करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि दूसरे ग्रह में भी जीवन है, कई कई तरह के यूएफओस देखे गए हैं। अगर आप एक दिन में नेशनल ज्योग्राफिक पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, यूएफओस, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, आप देखिएगा कभी अगर टेलीकास्ट होती है तो। नेशनल यूएफओ में कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स फ्लाइंग करते हुए दिखाई दिए। इसका मतलब यानी उस इस पृथ्वी से बिलोंग नहीं करते हो, लेकिन एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ इस बात को खंडन करते हैं, नहीं ये फोटोग्राफी का कुछ वो है, करामात है, जिस वजह से लोग ऐसे दिखा रहे हैं कुछ अपनी पब्लिसिटी गेन करने के लिए। क्या सत्यता है? चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग प्रोपेंसिटी सभी जीव में आती है, क्यों? क्योंकि लिमिटेड सेंसेस हैं, पूरी तरह से ज्ञान मिल नहीं पाता है, लेकिन अपने ईगो को सेटिस्फाई रखना है तो चीट करते हैं। अगर भगवान हर किसी जीव का ध्यान ना रख पाए और वो भी चीट करें इस तरह से बातें करके, तो वो फिर भगवान कैसे रह गए? वो भी तो जीव की श्रेणी में आ गए थे। अगर भगवान वास्तव में भगवान है, तो उन्हें हर जीव का प्रतिपल किया हुआ हर कार्य स्पष्ट क्लियर है। वो इन तीनों गुणों से परे हैं, जिन गुणों में अंतर्गत आके जीव काम करता है। अगर वो वास्तविक भगवान है, तो हर जीव का, हर क्षण का लेखा जोखा उनके पास है, और बच नहीं सकता कोई जीव उस लेखे जोखे से। अगर वो भगवान है तो उनको ये ज्ञान है कि इस जीव का अगला जन्म कौन से रूप में होगा, किस कार्य से वो काम करेगा, और वही भगवान की स्तुति गान सारे वेद पुराण उपनिषद करते हैं। इस प्रकार से भगवान समस्त जीवों के बीज प्रदाता पिता हैं। ये हमने 14वें अध्याय के स्टार्टिंग में सीखा था। भगवान ने बोला कि सभी जीवों का पिता, सबको बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। मैं ही सोर्स हूँ हर जीव का, यानी आपके, मेरे, हमारे परिवार के, हमारी संतान के एक्चुअल सोर्स भगवान है। ये शास्त्र बोल रहा है। भगवत गीता में हमने रिसेंटली अभी पढ़ा इसको। यहाँ तक का ज्ञान जो हमने पढ़ा, इस ज्ञान में कोई किसी प्रकार का कोई संशय आपके मन में है? आप फ्लो बैठा पा रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं? कोई मन में प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि अब जो ज्ञान है भगवान अब बता रहे हैं कि रजोगुणी व्यक्ति और सतोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति जब इस गुण में फंस जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है। सतोगुणी कैसा बिहेव करता है, रजोगुणी कैसा बिहेव करता है, तमोगुणी कैसा। ये बताता है कि आप उस गुण में लॉक हो गए हैं, अब उसके बाद आप बाहर सोच नहीं सकते अब। और इन गुणों से ऊपर उठने का फिर भगवान तरीका बताएंगे, इन गुणों से कैसे ऊपर उठा जाए। और इनसे ऊपर कौन सा गुण है? शुद्ध सतोगुण, कृष्ण कॉन्शियस स्टेट। काम सारे वही करने हैं, लेकिन अब जब उस गुण में आ जाएंगे हम, जो कृष्ण कॉन्शियस गुण है, जैसे शुद्ध सतोगुण बोला गया है, उसमें हम दूसरे लोगों को तो दिखाई देगा कि अरे वो भी तो नौकरी पे जा रहा है, 8 घंटे की वो भी जॉब करता है, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाई करा रहा है, वो भी उनको परिवार का पालन पोषण कर रहा है। दूर से देखने में तो यही दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति शुद्ध सतोगुण में स्थित होकर सारे कार्य कर रहा है। इस कारण से जो भी वो संसारिक कार्य भी कर रहा है वो भी भक्तिमय है, उसका भी उसे रिएक्शन नहीं लग रहा। और जब रिएक्शन जीरो होते जा रहे हैं सभी कामों के, तो संसार के काम तो चल ही रहे हैं और रिएक्शन जीरो हो गए। तो रिएक्शन जीरो हो गए मतलब दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। रिएक्शन ही नहीं बचे, किस क्यों आएंगे आप संसार में? ये कला हमें सीखनी है, अगर हम सीख पाए तो। भगवत गीता हमें ये कला सिखा रही है। अगर इस कला को हम सीख गए तो हमारा जीवन लेना धन्य है।
हमारा जीवन जीना धन्य है। नहीं तो भले ही कितना पैसा कमा लीजिए, कितना ही आप मकान बैलेंस अपना प्रॉपर्टी बना लीजिए, कितना ही आपका वर्चस्व क्यों ना हो जाए, कितने ही बड़े आप किसी अ, उपाधि को या किसी पोस्ट को प्राप्त क्यों ना कर ले, अगर ये जीवन की कला जो भगवत गीता ने बताई है नहीं सीख पाए, तो आपका जीवन रिएक्शनों से भरा होगा और उस रिएक्शन को भोगने के लिए फिर से संसार में आना पड़ेगा। तो भले ही आप आज प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है किसी देश के, कर्मों का लेखा जोखा ऐसा रहेगा कि कल कल को किसी निम्न शरीर में, निम्न योनि में जाना पड़ सकता है। आप कहेंगे जी पता कैसे लगता है, ये हमें ध्यान तो रहेगा नहीं। हाँ, तो किसी को पता नहीं लगता। किसी को क्या परवाह है, किसी को कोई परवाह नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर बने, कि आप या कोई व्यक्ति निम्न श्रेणी में चला जाए। नो बडी डेयर्स टू बॉदर अबाउट इट। हम बस चक्कर में पड़े रहेंगे, इस साइकिल चक्कर में, उसी में ही जूझते रहेंगे। इससे परे भी दुनिया है, हमें कभी ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। इसका हमने एग्जाम्पल लिया था पिछली कथा में। एक बार नारद मुनि को किस प्रकार से एक शूकर पे तरस आया जो गंदी नाली में मुंह मार रहा था। तो नारद मुनि ने जाके उनसे बोला, भैया शूकर, तुम आत्मा हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम क्या इस निम्न शरीर में बैठ के गंदी नाली में मुंह मार रहे हो, चलो मेरे साथ भगवत धाम। परम वैष्णव की कृपा हुई, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उस समय वो शूकर, सुअर जो गंदी नाली में मुंह मार रहा था, उसका क्या जवाब आया? वो बोलता है, नहीं प्रभु, मैं तो बड़ा सुखी हूँ। मैं विष्ठा मुझे इतनी स्वादिष्ट लगती है कि मैं इसको प्राप्त करके बड़ा सुखी हूँ। मेरे 12 संतानें हैं, मेरा सुखी परिवार है, मैं सुखी पूरे परिवार के साथ गंदी नाली में बड़ा खुश रहता हूँ। क्या फर्क पड़ेगा किसी को? वो सुअर के ऐसे वचन सुन के नारद मुनि तो चले भक्तवश, भक्तवत्सलतावश चले भी गए कि चलो उसको लिखे। लेकिन आमतौर पे पूछे देखा जाए तो कितने सुअर इंडिया में हम लोग को देखने को मिलते हैं, यहाँ तो खैर नहीं, या कितने निम्न पशु देखने को मिलते हैं। हम कितनी बार सोचते हैं कि ये कितना जीव कितना दुखी हो रहा है बेचारा, सर्दी में बाहर है, घूम रहा है, ऐसे खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कुछ लोग सोचते हैं, नहीं कुछ लोग, ज्यादातर आमतौर पे लोग नहीं सोचते। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दोबारा जन्म लो कि 20 बार जन्म लो कि अनगिनत जन्म लेते ही रहो इस संसार में, नो बडी केयर्स। जब तक आप खुद केयर नहीं करोगे इसकी, जब तक आप खुद नहीं समझोगे कि बस बहुत हो गया, अब मुझे भगवत धाम अपने घर लौटना है, अब मुझे दोबारा इस संसार में मरने के लिए नहीं आना, जब तक उसका प्रयास आप खुद चालू नहीं करेंगे, तब तक किसी को कोई परवाह नहीं है। इस बात को समझिएगा। ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सीधा आपसे जुड़ी हुई है। और वहीं ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ गए हैं, वो अपना सारा संसारिक काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ शुद्ध सतोगुण में रह के कर रहे हैं, तो अपना रिएक्शन जीरो करते जा रहे हैं। तो संसार के काम भी निपटा लिए उन्होंने, बच्चों की शादियां भी हो गई, बच्चे पढ़ लिख भी गए, उनकी नौकरियां भी लग गई, उनको सेटल भी कर दिया, और खुद भी मुक्त हो गए संसार से। कितना अच्छा जीवन है, देखिए कितना अच्छा ऑप्शन दे रही है भगवत गीता अब। और वहीं वही संसारिक कार्य करे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में समय गवाया, ईर्ष्या द्वेष में जीवन बिताया कि मेरे बच्चे के 99% आने चाहिए क्योंकि पड़ोसी के आए, मेरे बच्चे के इतने उससे आगे होना चाहिए क्योंकि मैं कैसे उसको फेस करूंगा अगर मेरा बच्चा उनके बच्चे से पीछा रह गया, या मेरे या बच्चे को एकदम अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए या बहुत अच्छा उनको परिवार। इसी में ही ध्यान लगा रहा, भगवान को भूल गए, तो हमारी रिएक्शंस बनते चले गए, क्योंकि इन इन सब विचारों में फिर हमसे ऐसे कर्म होंगे जिन कर्मों का रिएक्शन लगेगा। अभी जैसा भी हम कर्म कर रहे हैं उसको हम सेंटर में भगवान के रख के करें। मेरा काम है अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाना, और ताकि वो भगवान की उसका जीवन भगवत कार्य में लग सके, ताकि वो एक अच्छा सुयोग्य नागरिक बन सके और भगवान की सेवा कर सके। देखिए पढ़ाई आप करा रहे हैं वही, लेकिन आप डायरेक्शन क्या है, गोल क्या है, कि आपके बच्चे इस काबिल बन सके कि वो भगवान की सेवा करे आगे चल के, वो भी प्रचार में लगे, वो भी स्टैंड हो सके समाज में। अब गोल भगवान हो गए तो पढ़ाने वाला जो कर्म था उसका रिएक्शन जीरो हो गया। अभी आप पढ़ा रहे हैं कि वो मेरा बच्चा आईएएस बने, ताकि खूब पैसा कमाए, खूब एंजॉय करे, कोई दुख ना हो उसके जीवन में।
कोई कष्ट ना आए। अभी गोल क्या हो गया? बच्चे का सुख। अब उस गोल को प्राप्त करने में जो भी कर्म होंगे उसका रिएक्शन लगता चला गया, चाहे अच्छा कर्म करोगे तो रिएक्शन, बुरा कर्म करोगे तो रिएक्शन। तो गोल हमें कृष्ण बनाना है, कृष्ण की संतुष्टि बनाना है, ये कला हमें सीखनी है। भगवत गीता में ये कला सिखा रही है। और ये गोल हम कब कर सकते हैं तय? जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए। जब तक सतोगुण रजोगुण तमोगुण में फंसे रहेंगे, तब तक ये तीनों गुण जो है ये हमें कृष्णमय कार्य करने ही नहीं देंगे। अच्छा भी काम करेंगे तो बड़ा ही सुनने के लिए करेंगे। अरे चार लोगों को पता लगना चाहिए कि मैंने अच्छा काम किया है। ऐसा लोग ढिंडोरा पीट के कई बार अच्छा काम करते हैं। मंदिर में पंखे लगवाए, अग्रवाल परिवार द्वारा दिए गए 4 पंखे दान में, अपना नाम गुदवा देते हैं वहां पे। या किसी को हमने चैरिटी में पैसे दिए तो अपना नाम उजागर किया, इन लोगों ने इतना चैरिटेबल लोग। इस तरीके से दान हम देते हैं तो सतोगुणी कार्य तो है, लेकिन रिएक्शन है उस अच्छे काम को भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम अभी तक समझ चुके हैं कैसे गुण बारीकी से हर जीव पे काम कर रहे हैं, 24 घंटा 365 दिन। कोई बचा नहीं है इस गुण से, ये बात हम समझ चुके हैं। किसी न किसी गुण को हमें चुनना पड़ेगा, उस गुण में रहकर हम लॉक हो जाएंगे, और उस काम को लॉक, उस गुण में लॉक होकर हमें उसी प्रकार से काम करना पड़ेगा। इसलिए प्रयास किस बात का करना है? भगवान कह रहे हैं गुण से ऊपर उठे। जिस गुण में आप हैं, आमतौर पे हमने पढ़ा पिछले हफ्ते कि सभी लोग रजोगुणी होते हैं ज्यादातर। सिर्फ मैं और मेरा सोचते हैं, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा समाज, मेरी कम्युनिटी, मेरा ऑफिस। जनरली इसी भावना में लोग जीवन जीते हैं। तो रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण की प्रवृत्ति अपनाने अपनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सतोगुण से फिर शुद्ध सतोगुण में उठना आसान रहेगा। और किस चीज का प्रयास करना है? रजोगुण से नीचे ना गिरे, तमोगुण में ना गिरे। वो कैसे है? अगर एटलीस्ट हम परिवार की सेवा तो कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत तो हो रही है। तमोगुणी व्यक्ति तो ये भी नहीं करता है, शराब पी के सारा पैसा उड़ा देगा, परिवार में आके बैठेगा। उसके बच्चों को खाना मिला कि नहीं मिला, उसकी धर्म पत्नी को के लिए खाना बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि नहीं है घर में, उसे कुछ नहीं लेना देना है। तमोगुणी व्यक्ति बस अपने प्रमाद में ही रहता है। कम से कम रजोगुणी इससे बेहतर है। तो रजोगुणी प्रवृत्ति व्यक्ति जो है वो तमोगुण में ना गिरे और अपने को सतोगुण की तरफ उठाने का प्रयास करे। तो भगवान भी भगवत में कहते हैं, हमने पढ़ा था, अभ्यास एव कौन्तेय। मैं जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करोगे तो वो नोटिस होगा। सक्सेस हुए कि फेल हो गए, नोबडी केयर्स, भगवान कह रहे हैं। भगवान तो देखते ही नहीं कि आप सक्सेसफुल हुए कि फेल हो गए। भगवान तो देखते हैं कि आपने इनिशिएटिव कितने लिए, कितना प्रयास किया आपने अपने जीवन में सतोगुणी में बने रहने के लिए। आपके जीवन में मौका आया, अरे वाह, ताजा ताजा रसगुल्ला आया है सामने, बनाया गया घर में, मन किया, ललचाया कि खा लें तुरंत। अभी कढ़ाई से निकल के बढ़िया बढ़िया हलवा निकल के आया है, लेकिन मन में आया कि खा लें, लेकिन तुरंत विचार आया कि भगवान को पहले भोग लगना चाहिए, पहले ठाकुर जी की कृपा से मुझे मिल रहा है, उनको भोग मिलना चाहिए। यहीं पे एकदम टर्न हो गई सिचुएशन। अगर वो खा लिया जाता तो उसका रिएक्शन लग जाता। अब भगवान को अर्पित होकर आप भोजन खा रहे हैं तो उसका रिएक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि खाने में तो कई जीव जा रहे हैं ना अंदर हमारे। शाक सब्जी में भी जीवन है। कुछ लोग बोलते हैं जी आप मांस मांस मना करते हो, आप सब्जियां भी तो खाते हो, उसमें भी तो जीवन है, उसको भी तो मार के आप खा रहे हो। हाँ खा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन भगवान को अर्पित करके खा रहे हैं। अब हम प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद खाने से क्या हो रहा है कि अगर कुछ रिएक्शन लगता है शाक सब्जी खाने का, तो वो हमें नहीं लग रहा। और भगवान को कोई रिएक्शन लगा नहीं सकता, क्योंकि भगवान रिएक्शन से ही परे हैं। इसलिए ना तो हम वेजिटेरियन है, ना हम नॉन वेजिटेरियन है, हम कृष्णाटेरियन है। कृष्णाटेरियन जो कृष्ण प्रसाद खाए बस, जो कृष्ण ने बोला है हम वो काम कर रहे हैं। हमें ना वेजिटेरियन बनना है, ना हमें वीगन बनना है, ना हमें
नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमें जो भगवान कृष्ण ने बोला है खाने के लिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रणश्यति तदम भक्तेरुपर्थम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फलम तोयम, फल और दूध से बनी उपस्थित वस्तुओं को मैं स्वीकार करता हूँ, भगवान वर्णन कर रहे हैं भगवत गीता में। जो शाक सब्जी दूध सामग्री की चीजें आप बना रहे हैं, उसे भगवान प्रेम से स्वीकार करते हैं, और फिर उसका उच्चिष्ट जब आप प्राप्त करेंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा। वो प्रसाद आपको नीचे गिरने की जगह ऊपर उठाएगा। इसलिए प्रसाद खाने का ही प्रयास करना चाहिए। जो भी खाएं भगवान को भोग लगा खाएं। देखिए, गलत चीज का भोग नहीं लगता है। फिर पत्र पुष्प शाक सब्जी, इन चीजों का भगवान को भोग लगाया जाता है। और अगर आप खुद अपने जीवन में आप परिवर्तन देखेंगे, जब आप प्रसाद पाना प्रारंभ करेंगे, तो धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि प्रसाद के बिना कुछ खाना ही नहीं। और प्रसाद में एक अलग ही, क्योंकि प्रसाद में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है। स्वयं भगवान, भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। अगर साक्षात प्रसाद की प्लेट आपके सामने है, तो इस समय साक्षात कृष्ण है प्रसाद रूप में। तो आप कृष्ण को ही अंदर ले जा रहे हैं। जब कृष्ण में आपका इंटरनल सिस्टम सारा हो जाएगा, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि कितना आप भक्तिमय हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें बारीकी से ध्यान रखनी है। इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कैसे कैसे हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के इन गुणों से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब हम 10 श्लोक मेरे ख्याल से हम पढ़ चुके हैं। इसको हम देखेंगे अभी कितना, हम 10 से 11 श्लोक हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के। इस श्लोक में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक माला जप पहले भगवान के शुद्ध नाम की हम करेंगे, जिससे कि हमारा चित्त शुद्ध हो सके और हम इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर सकें। तो आप सभी से प्रार्थना है, अपनी माला थैली आप ले लीजिए और एक माला जप भगवान के शुद्ध नाम की हम साथ मिलकर करेंगे। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामिनी नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे। हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे। कृष्ण हरे राम हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna, Ram Hare Ram Krishna, Ram Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Ram, Krishna Hare Hare Ram, Ram Krishna Ram, Krishna Hare Hare, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Hare Ram Krishna, Hare Krishna Ram Ram Krishna, Ram Hare Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram Hare Hare Hare, Ram Ram Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Hare. Hare Ram Hare Hare Ram Krishna, Ram Hare Ram Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram Ram, Krishna Ram Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Ram Krishna Hare Hare Ram Hare, Ram Ram Hare Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare, Krishna Hare 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 Ram, Hare. Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna Hare, Hare Hare Ram, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Ram Hare Krishna, Ram Ram Krishna Ram Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Krishna Ram. Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Krishna Ram, Krishna Ram Ram, Krishna Hare Hare. Hare Hare Ram Hare Hare Ram Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram. Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna, Ram Krishna Hare Krishna, Hare Hare. Ram Hare Ram Ram, Hare Krishna Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram Krishna Ram Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Ram Krishna, Hare Hare. Ram 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 Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Hare Ram Ram, Ram Hare Hare Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Krishna, Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram. Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram Ram Hare 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 Ram, Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare. Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram Ram. Krishna Hare 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 Krishna, Hare Ram Ram Hare Ram Hare, Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Ram Hare Krishna, Krishna Ram Krishna, Ram Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare.
हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग 14वें अध्याय के चैप्टर 14 श्लोक नंबर 10। तो मैं भव्य माता जी से बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार शेयर कर लीजिए स्क्रीन, क्योंकि मैं आज ऑन द वे हूँ टू बाल विहार। 14वां अध्याय 14 चैप्टर आप एक्सेस कर पा रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं, पहले पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बोला कि समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस ज्ञान को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो ये जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? जो तीनों गुणों से संबंधित ज्ञान को हमने अभी सुना सारांश रूप में, इस समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान को भगवान अब बताने जा रहे हैं, और इस ज्ञान को लेने के बाद क्या होगा? दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी जैसी दिव्य प्रकृति प्राप्त कर लोगे, यानी कि शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। ज्यादातर लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है कि हम सतोगुण में है कि रजोगुण में है कि तमोगुण में। कोई इस चीज को सीरियसली लेता ही नहीं, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जा रहा है। ना ही हमारे माता पिता को पता था, ना उनके माता पिता को पता था। तो इसलिए भगवान की प्रकृति शुद्ध सतोगुणों को प्राप्त करना सरल हो जाएगा जब इस ज्ञान का हमें ज्ञान हो जाए कि ये तीन गुण भी होते हैं। दिखते तो है नहीं, लेकिन कहाँ होते हैं? सूक्ष्म रूप में होते हैं। तो ये हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा था, जैसे कि किसी पिक्चर हॉल में कभी आग लग जाए। मैं रिपीट इसलिए करता हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको भी याद बना रहे और इस चीज को आप रिलेट कर पाए। अगर हम मूवी देख रहे हैं किसी पिक्चर थिएटर में, तो उस पिक्चर थिएटर में मूवी हॉरर मूवी भी हो सकती है, एक्शन मूवी भी हो सकती है, या रोमांटिक मूवी भी हो सकती है। अब उस मूवी में जो भी सीन आ रहे हैं, जिस समय मूवी को देख रहे हैं पिक्चर हॉल में बैठ के, चारों तरफ अंधेरा है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं रह गया। पूरा ध्यान फोकस उस मूवी के ऊपर है। अब उस मूवी में अच्छे सीन आए, कुछ दुख वाले सीन आए, कुछ परेशानी में डालने वाले सीन आए, तो जब हमने उन सीन को देखा तो हमारे अंदर असर पड़ा उसका। तो इसीलिए कई बार हॉरर मूवी देख के हम डर जाते हैं, जबकि जानते हैं ना कि ये तो पिक्चर है, पिक्चर के अंदर हॉरर जो भी सीन आ रहे हैं असलियत में थोड़ी कुछ है, लेकिन उतना भयंकर असर होता है हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर कि हम भी डर जाते हैं। और अंधेरे जब हॉरर मूवी देख के आगे किसी कोई कमजोर दिल वाला होगा तो कभी अकेले जाएगा नहीं कहीं पर। इस सूक्ष्म शरीर पे असर पड़ा, देखिए, जबकि सब कुछ झूठ है, सब कुछ इल्यूजन है। इसी तरह से हमने कोई एक्शन सीन देखा तो हीरो ने जब किसी विलेन को मारा तो खुशी हुई, या क्रिकेट मैच देखा हमने, इंडिया जब जीत गई तो खुशी हुई, जब पाकिस्तान हार गया तो वहां टीवी टूट गए सारे। कितनी न्यूज में आता है, आपने सुना होगा, हमने सुना था बहुत, कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो या तो
वो टीवी में जिसमें मैच देख रहे हैं वो टीवी बरकरार रहेगा, या आज उस टीवी का लास्ट दिन है, अगर हार गया तो उसको तोड़ देंगे उठा के वो। इतना सूक्ष्म स्तर पे असर होता है। जबकि ना तो एक भी खिलाड़ी आपको जानता है, ना रास्ते में अगर चलते हुए मिल जाए वो आपको पहचानेगा वो, ना ही आपके लिए अपना बिजी समय निकाल के आपसे बात करने आप पे समय बिताएगा। इतना उसका अपना शेड्यूल है, लेकिन उनके खेल और उन खिलाड़ियों से इतने प्रभावित है कि अपनी चीजों को भूल गए। ये इल्यूजन है, सूक्ष्म स्तर पे असर हुआ। ऐसी मूवी थिएटर में भी जब हम देख रहे हैं मूवी, तो सूक्ष्म स्तर पे असर हो रहा है। किसको असर नहीं हो रहा? जो फंसा ही नहीं मूवी देखने में, जो गया ही नहीं पिक्चर हॉल, या पिक्चर हॉल तो गया लेकिन सो रहा है सीट पे बैठ के, उसे क्या, उसे परवाह ही नहीं कि क्या सीन आ रहे हैं क्या सीन नहीं आ रहे, कौन सा हॉरर सीन आया है कौन सा रोमांटिक सीन आया है, उसके सूक्ष्म स्तर पे कोई असर नहीं हो रहा। ऐसी मैच अगर चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसको असर ही नहीं पड़ा, वो देख ही नहीं रहा मैच, उसने देखा ही नहीं, तो उसे कोई असर ही नहीं पड़ा। कौन जीता कौन हारा, नोबडी केयर्स। तो भोक्तृत्व, जब भोगने की प्रवृत्ति हुई वहां से दुख की शुरुआत हुई। जब मूवी देखना भोगने की प्रवृत्ति हुई, भोगे इस सुख को, तो उस भोगने की प्रवृत्ति में जो सुख दुख आए, उसने हमें भी सुखी दुखी कर दिया। तो यहां से शुरुआत हुई। जिसने भोगने की सोची नहीं, जो देखने ही नहीं गया, जिसने देखा ही नहीं मैच, जिसने मूवी नहीं देखी, वो इस सुख दुख के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। या जो देख कर भी न्यूट्रल बना रहा, इसको असर नहीं पड़ता है कौन जीते कौन हारे, वो सब खेल को खेल की तरह से देख रहा है, मूवी को मूवी की तरह से देख रहा है। ना उससे रियलिटी कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, ना कुछ, उसे कोई लेना देना नहीं। वो उस यथार्थ में है कि ये रियलिटी नहीं है, ये एक 3 घंटे का ड्रामा है, ये एक 60 साल का ड्रामा है, 70 साल का ड्रामा है जो चल रहा है। कोई आया कोई चला गया, ये जीवन में मेरे 4 लोग आए चले गए, ये जीवन में मुझे सुख मिला दुख मिला। जिसको रियलिटी पता है कि ये ड्रामा है, इस समय इस शरीर में जो मैं हूँ, ये ड्रामा चल रहा है इस जीवन का, अगला जीवन मिलेगा उसका अलग ड्रामा होगा। ऐसे कितने ड्रामों में हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं हमें भी नहीं पता, कई जन्म हो चुके हैं। तो जिसको ये ज्ञान है उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, चाहे कैसा भी सीन क्यों ना है, क्योंकि भोग नहीं रहा वो सीन। अब उस पिक्चर हॉल में अगर आग लग जाए किसी तरह से, इतने ध्यान से हम मूवी देख रहे हैं सब कुछ है, लेकिन अब उसमें एकदम से आग लग गई, तो कितने प्रकार के रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो निस्तब्ध खड़े रह जाएंगे, उनको कुछ सूझेगा ही नहीं। अभी तो इतने ध्यान से मूवी देख रहे थे, अरे एकदम से आग कहाँ से लपटे आ गई आंखों की, कैसे धू धू करके सब जल रहा है, कुछ सुझाई नहीं देगा, जहां बैठे हैं वहीं बैठे रह जाएंगे, जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। कुछ तो ऐसे व्यक्ति होंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो तुरंत भागेंगे बाहर, भागो भागो यहाँ से निकलो बाहर। ना किसी के सिर पे पैर रख के भाग रहे हैं या किसी को धक्का दे के भाग रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। इसे स्टैम्पेड हो जाता है, कई बार आपने सुना होगा, कहीं भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, दब गए लोग भगदड़ में। ये दूसरे प्रकार के व्यक्ति हुए। उसी पिक्चर हॉल में बैठे हुए दो प्रकार के व्यक्ति, एक तो वहीं खड़ा रह गया कुछ नहीं सूझा, एक प्रकार का व्यक्ति जो भागा अपनी जान बचा के, और तीसरे प्रकार का व्यक्ति भी होगा वहां पर, जो देखेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ रखा है भाई, उसे देखो, आग बुझाओ, अपनी भी जान बचाओ लोगों की भी जान बचाओ। वो फायर एक्सटिंग्विशर खोजने जाएगा, 911 कॉल करेगा, या मदद बुलाएगा, या खुद मदद के लिए दौड़ेगा, अपनी जान की परवाह किए बिना। तो 3 प्रकार के व्यक्ति उसी पिक्चर हॉल में भोग रहे हैं 4 घंटे का जीवन। 3 प्रकार के व्यक्ति इस संसार में भोग रहे हैं 70 साल का जीवन या 80 साल का जीवन। वही व्यक्ति है, लेकिन डिफरेंस इन बिहेवियर क्यों है? वही एक व्यक्ति निस्तब्ध खड़ा रह गया, तमोगुणी, कुछ नहीं सूझता उसे संसार में क्या करना है क्या नहीं करना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं, अपने भी चिंता नहीं, बस प्रमादी स्थिति है, भोगने की प्रवृत्ति है, एंजॉय, जहाँ एंजॉय खल हुआ वहीं पर ही
शून्य, उसे कुछ सूझता नहीं है अपना फिर। तमोगुणी व्यवहार। रजोगुणी भागा अपनी जान बचाकर, मैं बच जाऊं, मेरा परिवार बच जाए, मुझे दूसरे से परवाह नहीं, दूसरे के सिर पे रख के भाग रहा हूँ पैर अपना, या दूसरे को धक्का दे के भाग रहा हूँ, कितने लोग कुचल रहे हैं मेरे भागने से, आई एम नॉट एट ऑल केयरफुल अबाउट इट, मैं उसके बाद सोच ही नहीं रहा हूँ। रजोगुणी व्यक्ति है ये। अपने लिए बस काम कर रहा हूँ मैं, किसी से मुझे परवाह ही नहीं, किसी को चीट करके आगे बढ़ना है, आई डोंट केयर, मुझे आगे बढ़ना है बस, बाय हुक और क्रुक मुझे संसार को आगे नीचा दिखाना है, मुझे आगे बढ़ना है। रजोगुणी प्रवृत्ति। सतोगुणी प्रवृत्ति, दूसरों को भी बचाना है, खुद भी बचना है, फायर एक्सटिंग्विशर को खोजना है। वही जीवन है औसतन सभी का। इसी औसतन जीवन में तीन प्रकार के बिहेवियर तीनों गुणों के कारण है, या दूसरे श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि ये तीनों गुण हैं, दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सूक्ष्म स्तर पे हम पे काम कर रहे हैं। इसको पहचानिए। जब तक पहचानेंगे नहीं, तब तक उसके लिए काम नहीं करेंगे आप। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या बोला? इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य चेतना को प्राप्त कर सकता है। तो अभी कौन सी चेतना में हो भाई? अभी आप तीनों गुणों से बंधे हुए। जब इस ज्ञान में स्थिर हो जाओगे, तो आप भगवान की चेतना को प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ ये डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है कि एक ऐसी चेतना है जो भगवान में नहीं है, भगवानमयी चेतना जो कि तीनों गुणों के प्रतिफल है। तो तीन गुण का प्रतिफल, तीन गुण क्या होते हैं भाई? तीन गुण होते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अच्छा, कहाँ होते हैं? दिखाई तो देते नहीं, सूक्ष्म स्तर पे होते हैं, सूक्ष्म शरीर में होते हैं। जिस प्रकार से बुद्धि, ज्ञान, ये दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, आईक्यू, उसी प्रकार से रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये होते हैं। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था 24 तत्वों से मिला हुआ शरीर है। 5 है ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। 5 है कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, जीवा और उपस्थान। 5 है इंद्रिय विषय, आंख का काम है देखना। और 5 है मूल तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये टोटल हो गए 20 तत्व। 20 तत्व तो स्थूल तत्व हो गए। 3 तत्व है सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, 23। और 24वां तत्व है गुण, किस गुण में आप हो। ये 24 तत्वों से मिलके आपका और मेरा शरीर बना हुआ है, जिसमें कि आखिरी के 4 तत्व जो है वो सूक्ष्म है। मन भी दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है, बुद्धि भी दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है, अहंकार, मैं भारतीय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हूँ, मैं एक बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, दूसरे मेरे से नीचे हैं। इसे मिथ्या अहंकार बोला गया। शरीर संबंधी होता है, दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से गुण होते हैं, दिखाई नहीं देते। आप किस गुण में है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो आपकी 24वीं कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको डिफाइन करती है। ये 24 तत्वों से मिलकर आपका शरीर बना है। 25वां तत्व है आत्मा, आप खुद, जो इस 24 तत्वों से बने हुए ढांचे को ढो रहे हैं, कई जन्मों से ढोते आ रहे हैं। इस जन्म में भी ढो रहे हैं, पिछले जन्म में भी ढोया था, कई जन्म लग गए। आपके गुणों के इन सूक्ष्म जो आपका बिहेवियर हुआ, उस हिसाब से आपको शुरू के 20 तत्वों वाला शरीर मिला। अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जिस प्रकार से अलग अलग मूवीज हैं, प्रकृति ने अलग अलग ऑप्शंस प्रस्तुत करे हुए हैं। शेर बन जाइए, भालू बन जाइए, मच्छर बन जाइए, मक्खी बन जाइए, कीड़ा बन जाइए, वायरस बन जाइए, बैक्टीरिया बन जाइए, पक्षी बन जाइए, मछली बन जाइए, या इंसान बन जाइए। अलग अलग ऑप्शन, 84 लाख ऑप्शन है। इसी प्रकार से अलग अलग जीनर्स है मूवी के। हॉरर मूवी है, रोमांटिक मूवी है, एक्शन मूवी है, थ्रिलर मूवी है, एडवेंचर मूवी है, फैमिली मूवी है। किसी भी मूवी थिएटर में घुस जाइए आप, जिस मूवी थिएटर में भोगने के लिए घुसेंगे, उसके भोगने की प्रवृत्ति आपको सुखी या दुखी करेगी। और उस सुखी और दुखी करने में जैसे जैसे भाव उठेंगे, उस उन भावों से जिस गुण में आप होंगे, उस उससे आपके कर्म वैसे वैसे होते जाएंगे। और वैसे वैसे कर्मों से वैसा वैसा रिएक्शन लगता जाएगा। और आपका अगली मूवी थिएटर डिसाइड होता जाएगा, आप अगली मूवी कौन सी देखने जाएंगे।
एकदम कोरिलेटेड है। दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इस पिक्चर हॉल से बाहर निकला जा सकता है अगर हम इन गुणों के विज्ञान को समझ लें, भगवान की चेतना को प्राप्त कर लें। तीसरा श्लोक और चौथे श्लोक में भगवान ने बताया, हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव, जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। समस्त योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। जन्म होता है और भगवान उस जन्म का कारण बनते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जिन जीवों को मुक्ति मिल गई, संसार से चले गए, वो जीव वैकुंठ चले जाते हैं। उनको संसार पिक्चर हॉल से लेना देना नहीं, फिर कुछ भगवान की सेवा में लग गए, उन्होंने अपनी चेतना को भगवान की चेतना से जोड़ा और जाके वैकुंठ में भगवान का नित्य सेवा स्वीकार कर ली। अब वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। जिन जीवों को मुक्ति नहीं मिल पाती है, उनका क्या होता है? जो प्रयास करें, हम जैसे जीव हैं, मरने के बाद, मृत्यु के बाद उनको पुनः शरीर मिलता है और उनके कर्म के अनुसार। और अगर प्रलय आती है, प्रलय काल बीच में, मतलब कि 3 प्रकार की प्रलय बताई गई श्रीमद् भागवत में। एक तो प्रलय वह होती है जो ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होने के बाद आती है। एक प्रलय वह है जो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने के बाद आती है। और एक प्रलय जो किसी व्यक्ति का मृत्यु होती है, वो भी उस व्यक्ति के लिए प्रलय काल ही है, कहा गया है। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे, यानी कि इस संसार का 1000 चतुर्युग, इतनी लंबी उनकी रात है। तो जब शुरू के 12 घंटे बीतते हैं, तो मिनी प्रलय आती है, जिसमें पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर का भूवरलोक, भूवरलोक के ऊपर का स्वर्गलोक, जनलोक, ये 4 लोक जलमग्न हो जाते हैं। तपलोक और ऊपर ब्रह्मलोक तक के लोग बचे रहते हैं, क्योंकि वो उच्च लोक है, वहां पे प्रलय का असर नहीं होता। ये होती है 12 घंटे की वाली प्रलय। ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे होते हैं, तो ब्रह्मलोक तक जगल जलमग्न हो जाता है। पृथ्वी, भोरलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, अप टू सत्यलोक, सत्यलोक टू ब्रह्मलोक, ये सब जलमग्न हो जाएगा। पाताल तो हो ही जाता है, नीचे के 7 प्लेनेट तो। तब फिर से सृष्टि की रचना होती है। अब जितने लोग इस प्रलय काल से पहले मुक्त होकर वैकुंठ चले गए, वो चले गए, वो तो भगवत सेवा में लग गए, उन्होंने नित्य सुख प्राप्त कर लिया। जितने लोग बचे रह गए, जो नहीं मुक्त हो पाए, वो सुप्त अवस्था में भगवान विष्णु के हृदय में वास करते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के सुप्त अवस्था में चले आते हैं, जस्ट लाइक इन ए कॉमा स्टेट। कॉमा में जैसे व्यक्ति होता है, जीवित है लेकिन हिलडुल नहीं रहा है, निद्रा अवस्था में पड़ा हुआ है, वो अवस्था होती है श्रीमद् भागवत वर्णन कर रही है। मेरे मन के विचार नहीं है, एक भी शब्द मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। श्रीमद् भागवत आप उठा के देख सकते हैं, 3रा स्कंद है, वहां पे भगवान ने इसका वर्णन किया हुआ है पूरा डिटेल में, कैसे वो जीवों का होता है। अब जब फिर से सृष्टि होगी, तो जो सुप्त अवस्था में जीव पड़े हैं, भगवान उनको फिर से मौका देंगे, बीज यानी कि फिर से प्रकृति की गर्भ में उनको स्थापित करेंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है श्लोक में, मैं सबका बीज प्रजाता पिता हूँ। वो जो सुप्त अवस्था में जीव पड़े रह गए थे, वो फिर से प्रकृति में स्थापित करे जाएंगे। उनके उनके कर्मों के अनुसार उनको वैसा वैसा फिर से शरीर मिलेगा, दोबारा से फिर मौका मिलेगा मनुष्य जीवन में आने का। फिर से मनुष्य जीवन में आने का मौका मिलने के बाद फिर से मौका दिया जाएगा कि अब भक्ति कर लो, अब फिर से आप भगवत धाम निकल सकते हो। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर अब की बार मौका लग गया, भक्त बन गए या भगवान से प्रेम हो गया, अब की बार तो रियल में प्रेम हो गया, तो फिर समझिए वो लास्ट जीवन है आपका इस प्रकृति रूपी संसार में। नहीं तो फिर वही साइकिल रिपीट होगी, फिर से मौका मिलेगा आपको, फिर से आप। ये शास्त्र बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्रों की वाणी है। और शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वो सर्वथा सत्य बातें हैं, सनातनी हैं। आज तक उन बातों को कोई तोड़, कोई क्रिटिक ने किसी को कहा नहीं गलत है सभी। नहीं तो आप बताइए, हम कहाँ से आ रहे हैं? हम पैदा हुए 40 साल पहले,
उससे पहले हमारा क्या वजूद था। 70-80 साल जीवन जी के हम चले जाते हैं, कहाँ चले गए, किधर गए हम। कोई लॉजिक है हमारे पास? कोई लॉजिक नहीं। सनातन धर्म में इस बात का लॉजिक पुष्टि करी गई। इसलिए पुनर्जन्म, रीइंकारनेशन, इस पे रिसर्च होनी शुरू हुई। कई ऐसे साइंटिस्ट हुए, जैसे माइकल सबॉम हुए, आयन स्टीवेंसन हुए। इनका नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप गूगल पे इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आयन स्टीवेंसन के पास 2000 ऐसे पेशेंट थे जिन पे उन्होंने रिसर्च करी, जो कि अपने पुनर्जन्म को जानते थे कि पिछले जन्म में वो कहाँ थे। उन्होंने वो उन जगह पर उनको लेके गए। वो जगह उन्होंने परिवार को फाइंड आउट किया, ये मेरा परिवार था, मैं इस घर में बहू थी, या मैं इस घर में बेटा था, या इस घर में मैं जानवर के रूप में रहता था। और वैसा वैसा ही हुआ। आयन स्टीवेंसन बहुत बड़े प्रख्यात वैज्ञानिक, जिन्होंने रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म पे रिसर्च करी, शोध किए, रिसर्च पेपर सबमिट करे, और उनके रिसर्च पेपर्स एक्सेप्ट हुए। इनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इन लोगों ने जब शोध किया तो बताया कि रीइंकारनेशन जो सनातनी कॉम्बिनेशन है, सनातन धर्म भी यही बोल रहा है, तो ये सत्य बात है। लोग पुनर्जन्म ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि पुनर्जन्म नहीं हो रहा है। अब पुनर्जन्म ले रहे हैं तो मतलब कोई चीज ऐसी है जो मर नहीं रही है, वही जन्म ले रही है बार बार। शरीर तो खत्म हो गया, जला दिया गया या दफना दिया गया, जो कुछ भी हुआ, लेकिन कोई चीज ऐसी है जो जन्म ले रही है बार बार, जिसका क्षय नहीं हो रहा है। इसलिए उसे पिछली बातें याद है। समथिंग इज देयर, उसको कॉन्शियसनेस बोला जाता है। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस बनी रहती है मेरी, अगले जन्म में भी मैं, मुझे याद है मैं पिछले जन्म में क्या था। वो कॉन्शियसनेस आत्मा है। आत्मा के कारण, आत्मा का कभी क्षय नहीं है, इसलिए कभी कोई नहीं मरता। ना आप कभी मरोगे, ना मैं कभी मरूंगा, ना कोई मरा है आज तक। सिर्फ शरीर बदला गया है बस। आज इस शरीर में थे, कल किसी शरीर में चले गए, अब किसी और शरीर में बैठे होंगे। अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो वो शरीर भगवत धाम मिला होगा, अगर गलत कर्म करे तो फिर से संसार में लौट के आ गए होंगे। होंगे जरूर। शास्त्र कभी झूठ नहीं हो सकता, भगवान की वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती, इतनी यथार्थ बात है। इसलिए कभी कोई मरा नहीं है, शरीर छोड़ा है हमने बस। जैसे पुराने कपड़े बदल देते हैं, भगवत गीता में पढ़ा हमने सेकंड चैप्टर में, वसांसी जीर्णानी। जैसे पुराने फटे कपड़े उतारे, उनको बदल दिया, नए कपड़े धारण कर लिए। ऐसे ही पुराना शरीर छोड़ा, नया शरीर धारण कर लिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इससे विचलित होने की आवश्यकता क्या है? फिर भी दुख होता है, कष्ट होता है जब कोई जाता है हमारे परिवार के समझ। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है, आसक्ति है, इस ज्ञान को हमने समझा नहीं। दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि अफेक्शन था उस जीवात्मा से। भगवान से भी अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा पुत्र मर गया अभिमन्यु, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मतलब इस समय मैं मन को कैसे वश में करूं, मुझे दुख होता है, कष्ट हो रहा है। भगवान कहते हैं जरूर दुख होगा, कष्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भगवान भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन दो चीजों से दुख पे विजय प्राप्त करिए। वो दो चीजें क्या हैं? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास एवं कौन्तेय वैराग्य बने। वैराग की भावना लेके आए कि संसार में जब मैं आया था तो कुछ नहीं था मेरे पास। मैं कुछ नहीं जानता था कि मेरा ये परिवार होगा, ये मेरी माता होंगी, ये मेरे पिता होंगे, ये मेरे पुत्र होगा, ये पुत्री होगी, ये पति होगा, ये पत्नी होगी। क्या पता था हमें आज से 30 40 80 साल या 70 साल पहले? बीच में कुछ लोग हमें मिल गए, उनसे हमने रिश्ते स्थापित करे। हमें उनकी टेक केयर करनी है, ध्यान रखना है, अफेक्शन रखना है, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखनी। अफेक्शन मतलब चिंता रखनी है कि उनका भी सही परवरिश हो। वी शुड बी अफेक्शनेट इनफ, बट नॉट अटैच्ड। अटैच्ड कौन था? धृतराष्ट्र था, अपने पुत्र से। अच्छा बुरा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। अफेक्शनेट रहना है, भला देखना है, थप्पड़ भी लगाना पड़े अपने बेटे को तो लगाना है, गलत काम करते हुए डांटना पड़े तो डांटना है, उसको गलत मार्ग पे नहीं जाने देना। उसको भी भगवत भक्त बनाना है, या शूरवीर बनाना है, या दानवीर। तीन चीजें बताई गई शास्त्रों में। अपनी संतान को बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए, और अपनी ड्यूटी। अफेक्शन भगवान ने खुद कहा है, ये मुश्किल है, इतना पॉसिबल नहीं है इतना। अर्जुन भी फूट फूट कर रोए थे जब अभिमन्यु मर गया था, जब उनके शरीर छोड़ा था उन्होंने। लेकिन भगवत गीता ज्ञान सुना था, अभ्यास किया था, वैरागी भावना मन में आई थी, तो अगले दिन फिर से युद्ध लड़ने के लिए खड़े हो गए। भले ही अभी कल ही उनका पुत्र का शरीर छूटा है। तो अटैचमेंट हमें नहीं रखनी, इसका हमें प्रयास करना है। वो भगवान बता रहे हैं
ये जब तक हम तीन गुणों में बने रहेंगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तब तक ये कष्ट अटैचमेंट्स हमें सताती रहेंगे। जैसे ही भगवान कृष्ण को सेंटर बनाया, सब कुछ भगवान के, मैं भी भगवान का, मेरा बेटा भी भगवान के, मेरे पत्नी भगवान की, मेरा पति भगवान का, मेरा माता पिता भगवान की, मेरा परिवार भगवान का, मेरा घर भगवान का, मेरा पैसा भगवान का, मेरा सारी मेरी सारी ऑपुलेंसेस भगवान की हैं, मेरी जॉब भी भगवान की है, मैं जो खा रहा हूँ वो भी भगवान के लिए खा रहा हूँ, मैं जो पका रहा हूँ वो भी भगवान के लिए पका रहा हूँ, मैं जो खरीद के ला रहा हूँ वो भी भगवान के लिए लेके आ रहा हूँ, मैं सुबह उठता हूँ तो भगवान के दर्शन करता हूँ, शाम को सोता हूँ तो भगवान के नाम जप करके भगवान दर्शन करता हूँ, हर समय 24 घंटा कोई ना कोई लीला श्रवण सुनता रहता हूँ, भगवान की कथा चलती रहती है मेरे दिमाग में। पूर्णतः भगवान में जब आप हो जाएंगे तो कृष्ण चेतना प्राप्त होगी, और कृष्ण चेतना आपको से दुख को कोसों दूर कर देगी। ऐसा नहीं है कि दुख ही खत्म कर देगी, दुख तो आएंगे, लेकिन आप उस दुख से कोसों दूर खड़े होंगे। अब देखिए, ये कष्ट भी तो कृष्ण ही दे रहे हैं, ये भी तो कृष्ण के द्वारा साइन होके आ रहे हैं, ये भी तो मेरे ठाकुर जी ने ही दिया है, कुछ सिखा के ही जाएंगे कष्ट मुझे। ये कष्ट मेरे जीवन में आए हैं, आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, क्योंकि ये कृष्ण से आ रहे हैं। कृष्ण की इच्छा नहीं होती तो कैसे कष्ट मेरे जीवन में आ सकते थे? मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, ये कष्ट मेरे जीवन में आए हैं तो जरूर कृष्ण की इच्छा होगी, वो जरूर मुझे कुछ सिखाना चाह रहे होंगे, इसलिए मेरे जीवन में आ रहे हैं। मैं विचलित नहीं होगा, मैं सामना करूंगा इन कष्टों को, क्योंकि मैं अकेला सामना नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण मेरे साथ खड़े हैं। उन्हीं के द्वारा मुझे वो ट्रेन कर रहे हैं, मुझे मुझे तैयार कर रहे हैं किसी आगे और मजबूती से जीवन जीने के लिए। ये भावना रख के आप जब आगे बढ़ेंगे तो कष्ट छू भी नहीं पाएंगे आपको। करके देखिए एक बार, हजारों लोग कर रहे हैं। इसी भावना को कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं, इसी भावना को शुद्ध सतोगुण बोला गया है। कृष्णमय अपने को बना लीजिए। जब कृष्णमय अपने को बना लेंगे तो संसार एकदम डिफरेंट हो जाएगा। काम वही करेंगे आप, नौकरी वही करेंगे, परिवार पालन करेंगे, लेकिन अब कृष्ण के लिए होगा सब कुछ। वो थर्ड श्लोक था, भगवान ने कहा सेकंड श्लोक, इसमें मेरी मेरी भावना से ग्रसित हो जाओगे। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समझ प्रकार जीव, अब फिर क्या होगा कि जब संसार समाप्ति होगी तो हमें दोबारा से जो है फिर से इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जब देखेंगे भगवान किसने प्रयास किया और प्रयास करके अपना कर्म किया, तो भगवान अपने धाम वापस बुला लेंगे। शास्त्र बोल रहा है बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ। शास्त्र बोलते हैं भगवान देखते हैं प्रयास जिस जीव का, भगवान स्वयं खड़े हो जाते हैं आके मृत्यु के समय सामने उस व्यक्ति के। चलो अब बहुत जी लिए संसार में, क्यों नहीं हम भगवान अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम भगवान को देख ही नहीं रहे, हम तो देख रहे हैं उनकी माया को। तो जब भगवान देखने, तो भगवान कहे अब मैं इसको लेके भी जाऊंगा तो ये माया की बातें करता रहेगा। तो इसलिए हमें इस समय छाना जा रहा है। वैष्णव लोग वर्णन करते हैं जब जीवन में कष्ट आते हैं या संसारिक विदाएं आती हैं, तो समझिए आपको छाना जा रहा है। छलनी से आपके जो सिन है, जो रिएक्शंस हैं, वो निकाले जा रहे हैं, आपके तैयार किया जा रहा है। आपको दिखेगा कि जो पूजा पाठ नहीं कर रहा है वो तो बहुत प्रगति करता जा रहा है, उसको तो सब सुख मिल रहा है, उसको उसके सब सब कुछ को प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुनर्कर्म, अपने कर्मों का फल अभी इसका बचा हुआ है, शेष है। जिस दिन वो कर्म, वो पुराने वाले कर्म जीरो होंगे और अभी के किए हुए गलत कर्म आपस में मिलेंगे, जब इनको इंसिडेशन होगा, मिलेंगे आपस में, तब क्या होगा वो ना आप देख पाएंगे ना वो देख पाएगा। इसलिए अपने कर्मों को हमें ठीक रखना है, स्ट्रेट, कि भगवान ने जैसा कहा है वैसा जीना है, और अपने को सतोगुण में बना के रखना है कम से कम। पांचवें छठे अब सातवें श्लोक में भगवान ने इन सतोगुण और रजोगुण तमोगुण का विविध व्याख्या करी थी, जो हमने पढ़ी थी। और इनके इनकी डिटेल में किस प्रकार से तमोगुण जो है देहधारी जीव के मोह का कारण बनता है। नौवें श्लोक में भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांध देता है। ये तमोगुण है, व्यक्ति पागल हो जाता है। भगवान वर्णन कर रहे हैं उन तीनों गुणों का। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण को परास्त करके प्रधान, अब देखिए इनमें तीनों गुण 24 घंटा हमें रहते हैं, ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति एक में
कभी कभी सतोगुणी हो जाएंगे हम, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी। भली लेकिन काम वो करेंगे जिस गुण में हम लॉक हैं। लेकिन कभी कभी भावना आती है, पैसा है चलो दान दे देते हैं इस महीने भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में। तभी ध्यान आएगा, अरे दान देना, मंदिर में बहुत दान पहले से ही आता है, अभी हम पैसा देके क्या करेंगे, इस पैसे को बचा लो, इसको अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर दो कहीं पर। रजोगुणी प्रवृत्ति हो गई एकदम से। तभी सत तमोगुण भी प्रधान अगर हो गया, तमोगुण प्रधानता में, अरे पैसा है एक्स्ट्रा है, बचा तो बहुत रखा है, चलो एंजॉय करते हैं, फ्राइडे को पार्टी बुलाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं पार्टी में, लेट्स थ्रो दी पार्टी। और उसमें हम मांसाहार करेंगे, शराब पियेंगे, ये सब काम करेंगे। तो तो इसमें तमोगुणी प्रधान हो गया। अब तमोगुण जब प्रधान हुआ तो तमोगुण की तरह से हम लोग सोचने लगे। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि तीनों गुण, कभी कभी सतोगुण अप हो जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, ये तीनों गुणों का समावेश चलता रहता है। तो 10 श्लोक तक हमने पढ़ा था, 11वें श्लोक, 11, 12, 13 भी पढ़ चुके हैं हम। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है के जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तभी सतोगुण को अनुभव किया जाता है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, ज्ञान, ये क्या असर होता है इन तीनों गुणों का, ये 11वां, 12वां, 13वें श्लोक में बताया गया है। जब ज्ञान होगा तभी सतोगुण का असर दिखाई देगा, तभी हमें दिखाई देने लगा कि अब हमें ज्ञान हो रहा है तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। रजोगुण में आसक्ति डेवलप हो जाती है, और तमोगुण में व्यक्ति और नीचे फिसल जाता है। जब तमोगुण की वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्रकट्य होता है। इस प्रकार से तमोगुण प्रभाव दिखाता है। तो 14वें श्लोक से हम लेंगे आज 14, 15 और 16। 14, 15, 16 एक ही पे है, फिर से भगवान ने इसे वर्णन किया है कि इसमें जब शरीर छोड़ता है व्यक्ति, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में रहकर, अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए। जिस जिस गुण में हम जीवन भर रहे उसी गुण में शरीर भी छूटेगा। तो तमोगुण में, सतोगुण में मरने वाला व्यक्ति क्या गति होती है, और रजोगुण में मरने वाले व्यक्ति क्या गति होती है, वो इन 3 श्लोकों में बताया गया है। माता जी 14वें श्लोक को एक बार क्लिक कर दीजिए आप। तो यहाँ से थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। 14 श्लोक, टेक्स्ट 14। थैंक यू। यदा सत्त्वे प्रबुद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्मत्विदां लोकान लान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोक की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट श्लोक माता जी। रजसी प्रलयं गला कर्म सिद्ध जायते, तथा प्रलीन, थोड़ा सा छोटा हमें पड़ रहा है मोबाइल में, फलिष्यामि मूढ़ा योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म लेकर धारण करता है। तो ये भगवान कह रहे हैं, देखिए भगवान की वाणी है। भगवान वर्णन कर रहे हैं, जब रजोगुण में कोई मरा तो सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेगा। माता पिता भी ऐसे मिलेंगे जो शुरू से शिक्षा यही देंगे, खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, और खूब आराम से रहो, यही आशीर्वाद भी देंगे। कोई भी माता पिता आशीर्वाद नहीं देंगे कि खूब बड़े भक्त बनो, वैरागी बनो, या दानवीर बनो, जो रजोगुणी प्रवृत्ति के विचारधारा के व्यक्ति। तो ऐसे घर में जन्म मिलेगा जो कि इस प्रकार से शिक्षा दीक्षा देगा, और जो तमोगुणी होगा वो तो पशु शरीर में चला जाएगा, और पशु शरीर में जाकर उस प्रकार से जीवन जिएगा। नेक्स्ट श्लोक माता जी, 16।
कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसम फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो कोई भी जो कर्म हो रहा है हमसे, देखिए तीनों गुण कहाँ कहाँ पे असर दिखा रहे हैं। पहले तीनों गुणों ने असर दिखाया किस प्रकार का जन्म मिल रहा है, उस जन्म में लेने के बाद फिर वैसे ही कर्म होंगे जिस गुण से हम बंधे होंगे। तो सतोगुण के जो किए गए कर्म होते हैं वो हैं। बाबू आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अब बंद हो नहीं गई थी प्रभु जी, बीच में। अब आ रही है। बंद हो गई थी। अब आ रही है। अभी आ गई, चलिए ठीक है। अब आ तो रही है। ठीक है, तो इस श्लोक पे हम विराम देंगे। इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जैसे कर्म हमारे होंगे, सतोगुणी कर्म हुए तो उसी कर्म में हम बन जाएंगे, और उस कर्म में बंध कर जो भी कर्म हम करेंगे उससे सुख मिलेगा। दान पुण्य किया तो सुख की अनुभूति होगी। रजोगुण का कर्म फल दुखी होता है, क्योंकि कई बार दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत करी खूब लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं मिला, तो दुख। खूब पैसा कमाने का प्रयास किया लेकिन पैसा जीवन में नहीं कमा पाए। और तमोगुण में किए गए कर्म जो हैं वो मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं, यानी कि उनका रिजल्ट हमेशा ऐसा निकलता है जो कि मूर्ख व्यक्ति का की मूर्खता का सूचक हो। कुछ नहीं किया, इंपॉर्टेंट समय में पढ़ाई नहीं करी, जिसमें पढ़ाई करनी चाहिए थी, प्रमाद सवता में पड़े रहे। अब समय निकल गया, एग्जाम सिर पर आ गया, तो अब देख रहे हैं कि अब कैसे पढ़ें, तो मूर्ख ही कहलाएंगे। जिंदगी भर आपने पढ़ाई नहीं करी, अब एग्जाम सिर पे आ गया तो अब कहाँ पढ़ाई करेंगे। इसी प्रकार से जिंदगी भर भक्ति नहीं करी, अब जब मृत्यु सिर पर आ गई तो सोचते हैं कि अब क्या क्या बचा लें, तो ये मूर्ख व्यक्ति का सूचक है। तो इस श्लोक पर हम आज विराम देते हैं। यहाँ भगवान ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से तीनों गुण जो हैं वो हमारे जन्म लेने का कारण बन रहे हैं, और जन्म लेने के बाद हम जो कर्म कर रहे हैं उन पे भी उनका असर हो रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट इनका इनका योगदान है तीनों गुणों का, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगले श्लोकों में भगवान कैसे इन गुणों पर विजय प्राप्त करी जाए उसका सूचना भगवान दे रहे हैं। और आपसे प्रार्थना है कि जो चर्चा हम करें उस पर मनन जरूर करिए। मनन करने से, क्योंकि तभी रिजल्ट मिलेगा जब आप प्रयास करेंगे जो भगवान ज्ञान बता रहे हैं उस ज्ञान को अपने जीवन में डालने में। और अंत में भगवत गीता का निष्कर्ष यही निकलेगा, भगवान वर्णन कर रहे हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण करता है। शरण ग्रहण करना अर्थात भगवान का नाम जप करना, उनको उनके लिए जीवन जीना, जैसा हमने अभी चर्चा करी थी। तो वो सभी गुणों को ऑटोमेटिकली स्वतः लांग जाता है, उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, उसको अलग से मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा। आज मैं रजोगुण में हूँ तो कितना दिन के कितने घंटे मैं रजोगुण में रहा, फिर दिन के कितने घंटे में सतोगुण में रहा। ऑटोमेटिकली वो रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में और शुद्ध सतोगुण में स्थापित हो जाएगा। तो इसे नाम जप पे आप विशेष ध्यान रखें। भगवान का नाम जप और भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद, ये दोनों आपको तुरंत सतोगुण में स्थापित कर सकते हैं अगर आप नियमित रूप से इसको करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को आज यहीं विराम देते हैं। कोई आपके मन में प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अगर प्रश्न नहीं है तो आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप मनन करिए, और कृपा करके आते रहिए, जिससे कि हम भगवत गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर सकें, और अपने साथ साथ अपने परिवार का, मित्र वर्ग का भी जीवन सफल कर सकें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा बताया आपने, शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।